Hello students, today my topic is equipotential surface, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, यहाँ पर विभव क्या होगा? ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव क्या होगा? समान होगा। नाम से पता चल रहा है समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ या ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव क्या हो? समान हो। एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई। यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा हुआ है, ठीक है, या इस तरीके से हम दिखाएं। यहाँ पर विभव क्या हो? समान, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई पृष्ठ रखा गया है, खींचा गया है, तो उस पर जो विभव है, एक समान वैद्युत पृष्ठ में दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे के समांतर है और समदूरस्थ है। यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे क्या होती हैं? पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, और ये इस प्रकार का जो पृष्ठ कहलाता है ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अब यदि हम कहें कि यदि कोई पृष्ठ समविभव नहीं है तो उसमें क्या होगा कि जो मुक्त पृष्ठ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है निम्न से उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पृष्ठ में क्या करेंगे? उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां वो पृष्ठ क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। उस वहां पे जो है पृष्ठ क्या हो जाएगा? तब हम कहते हैं कि विभव क्या हो सकता है, कि बोलने का मतलब यदि विभव क्या है? समविभव पृष्ठ नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? जो पृष्ठ के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पृष्ठ पर क्या करेंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसा होगा कि पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा हो सकता है कि यदि ये हो गया पृष्ठ क्या है? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। दूसरा पृष्ठ हो जाएगा कि कोई आवेश है, बिंदु आवेश है, विलगित निकाय है, आइसोलेटेड कोई सिस्टम है, तो इसके कारण जो, और ये इस प्रकार का गोलाकार पृष्ठ खींचा गया है, तो यहां पर जो है आवेश की जो दिशा होगी इस तरीके से होगी, ठीक है। ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, इसकी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव क्या होगा? प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ की क्या होती है? अभिलंबवत बाहर को होती है, ठीक है। और यदि बिंदु आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तभी हम कहते हैं कि किसी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होगा? पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होगा? समान होगा। तो ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती है? अभिलंबवत होती हैं, ठीक है, हमेशा क्या होंगी? अभिलंबवत होंगी। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं जो हम इनको दिखा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के रूप में हम इसको दिखा रहे हैं। और बिंदु आवेश, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश होगा, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो ये होगा आपका समविभव पृष्ठ। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप बना लीजिएगा। वैसे ही आप हमारे पास एक है, एक न्यूमेरिकल्स है पोटेंशियल से संबंधित। एक न्यूमेरिकल्स हमारे पास है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक 60 फलक के 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित 60 फलक, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित 60 फलक के प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक शीर्ष पर
5 माइक्रोकूलम का आवेश है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो 60 फलक के केंद्र पर, 60 फलक के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन ये बराबर पेपरों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित 60 फलक के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो 60 फलक के केंद्र पर विभव ज्ञान कीजिए। अब हमने देखना है, हमने क्या करना है, देखिए 60 फलक मीन्स जिसकी 6 भुजाएं होंगी। यह हो सकता है, ये 60 फलक हो गया। जैसे बेंजीन का जो रिंग होती है, सेम उसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। कितने शीर्ष है? 6 शीर्ष। और इसके शीर्ष पर क्या रखा गया है, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। क्या रखा गया है, आवेश रखा है। अब इसके केंद्र पर हमने क्या निकाला, माना सपोज समसट जो 60 फलक है, इसके केंद्र ये है, केंद्र O है, और प्रत्येक शीर्ष से इसकी दूरी हम लेंगे, ये एग्जैक्ट ब्लैक बोर्ड का आपको दिखेगा नहीं, ये समसट मतलब प्रत्येक भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये हम दिखाएंगे। ठीक है, इसकी केंद्र से, चूंकि आपको पता है कि पूरा यहाँ पे कितने डिग्री का, इस बिंदु के चारों कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360। तो ये जो एक एंगल बना, ये बना आपका 60 डिग्री, और तो प्रत्येक कोण कितने का है इसका, 60 डिग्री। यदि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, ये एक त्रिभुज बन गया आपका OAB जो है। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो हम इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज बना। और माना इस आवेश, माना बिंदु आवेश आपका ये है, A से O तक की दूरी, माना आवेश ये है, बिंदु A पर आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव हो जाएगा वो हमने निकालना है। माना ये भुजा हम मानते हैं A है, ये क्या है, प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी हम A ले लेते हैं। ठीक है, शीर्ष से केंद्र की दूरी हम A ले लें। तो जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है V बराबर 1/4π0 Q बटे R, और R डिस्टेंस हमारी क्या है, A है, ये हो गया। अब चूंकि आपका क्या है, ये हमारे शीर्ष कितने हैं, 6, और 6 शीर्ष पर 6 आवेश रखे गए हैं, समान आवेश, तो उनके 6 शीर्ष से केंद्र की दूरी आप V निकालेंगे। जो केंद्र पर जो विभव होगा V = 6 गुणा 1/4π0 Q बटे A। ठीक हो गया। अब चूंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित सर्कल, इसकी जो भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। इसको यदि आप ठीक है, फलक की जो है एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसको जो है, जब ये 10 सेंटीमीटर है और हम इसको बोल रहे हैं इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर किसके हो जाएगा, A बराबर 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर हो जाएगा। A किसके हो जाएगा, 10 A किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर। ठीक है, तो हमारा हम क्या निकालेंगे, Q हमारे पास दे रखा है, Q कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है 5 माइक्रोफैरड, तो 5 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 5/1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ कूलम के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब आप वैल्यू रख देंगे, तो V = हो जाएगा 6 से गुणा इसलिए किया कि इसके 6 शीर्ष हैं, और 6 शीर्ष
प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश रखा है, तो शीर्ष से केंद्र की दूरी, तो 6 शीर्ष है, तो 6 गुणा गया 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 गुणा गया 10 की घात 9 इंटू क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की घात -6 बटे 8 हो जाएगा 0.10। ये हमने मीटर में से, ठीक है। अब जो है ये जो है इसको कैलकुलेट करके v इज इक्वल टू हो जाएगा 54, ये हो जाएगा, और 10 की घात 9 है, 10 की घात 6 ऋण चाहिए है, तो 10 की घात ये हो जाएगा 3, ठीक है, और बटे 54, और इसको जो है यदि हम जो है 5 से भी गुणा करेंगे 5 बटे 10, ठीक है, 0.10। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो है केंद्र पर विभव निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो ये जो है कैलकुलेशन निकाल करके आपका v का मान निकल जाएगा। तो केंद्र पर जो विभव होगा वो क्या होता है, और इस बिंदु आवेशी का जो विभव होगा वो आपका निकल जाएगा केंद्र पर, समसलभुज के केंद्र पर विभव हमने निकाल लिया, किससे गुणा करके 6 से, 6 फलकों से गुणा करके। तो ये कैलकुलेशन आप करके, ये जो है मैंने आइडिया आपको दे दिया, तो वीडियो को आप देखेंगे और अपने आप एक बार पुनः करेंगे। धन्यवाद।